नमस्कार, जय हिंद, जोहार। मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं मुनादी चौपाल। हमारे साथ मौजूद हैं रायगढ़ नगर निगम के पूर्व सभापति जयंत हेटवार जी। उन्होंने आज नगर निगम पे बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है, आरोप लगाया है कि नियमों के विरुद्ध नगर निगम ने गरीबों से जलकर के 3 से ज्यादा बकाया राशि वसूल किया है, जबकि नियमतः उन्हें उतनी राशि जमा नहीं कर। 60 रुपया जिसको लेना है उसको 200 रुपया प्रति माह के हिसाब से नगर निगम ने कर लिया है। पूरी जानकारी के लिए हम बात करते हैं जयंत हेटवार जी से। सर, क्या पूरा मामला क्या है? ये पूरा मामला जो है जल कर से संबंधित है। जल कर का जो दर है वो जो है वो राज्य शासन ने 2011 में एक आदेश राजपत्र में प्रकाशित कर किया था, जिसको रायगढ़ नगर निगम ने आज तक पालन कर रही है। अब रही बात जो राज्य सरकार ने जल टैक्स को 2 श्रेणी में बांटा है। पहला जो है वो संपत्ति कर के दायरे के अंतर्गत जो मकान आते हैं, दूसरा जो संपत्ति कर के दायरे में नहीं आते हैं। अब रही बात संपत्ति कर, तो संपत्ति कर का जो निर्धारण है वो नगर निगम परिषद जो है उसकी दर तय करती है। और नगर निगम परिषद ने 2018 को 27/12/2018 को एक प्रस्ताव लाया था, जिसमें रायगढ़ शहर के समस्त EWS मकान है उसको संपत्ति कर से मुक्त किया गया था। इसके अंतर्गत हम लोगों ने अध्ययन ने पाया कि 777 मकान जो EWS है, जो विशुद्ध रूप से गरीब, मजदूर और मध्यम वर्गीय परिवार हैं, ऐसे लोगों को 60 रुपये जल कर लेना चाहिए। उसको नगर निगम ने वर्षों से जो है 200 रुपया लिया जा रहा है, ऐसा हम लोगों के अध्ययन में पाया गया है। कहीं टेक्निकल गलती है, लापरवाही है या जबरदस्ती है? लापरवाही तो आप नहीं बोल सकते, क्योंकि नगर निगम ने टैक्स वसूली में तो अवार्ड मिला है रायगढ़ नगर निगम को, लेकिन वो ऐसे कर वसूली करेंगे तो अवार्ड निश्चित रूप से मिलेगा। और अवार्ड में ये भविष्य में भी इन्होंने ऐसे 3005 परिवार हैं जिससे कर अधिक लेने की योजना बना रखी है। क्योंकि संपत्ति कर निर्धारण में थोड़ा सा समय लगता है, गणना करना पड़ता है, और यदि गणना में समेकित कर के अंतर्गत आते हैं तो केवल एक ही 60 रुपया ही दर्ज करना है। संपत्ति कर के निर्धारण तो कर देते हैं जिससे मेहनत लगता है, 60 रुपये को नहीं लिखा गया है, जो कम रेट है छोड़ दिया गया, उसको रिक्त छोड़ दिया गया है, ताकि भविष्य में इनसे 2400 रुपया जो है वो सालाना लिया जा सके। ये कहीं तकनीकी फॉल्ट लगती है, जैसे राज्य शासन ने कहा जिनको संपत्ति कर नहीं देना है उनसे 60 रुपये लिया जाए। रायगढ़ नगर निगम का अपना फैसला था कि EWS से संपत्ति कर नहीं लेगी, तो कहीं इस चलते तो कुछ भूल भुलैया है। मैंने कहा ना, इस संपत्ति कर का जो दर निर्धारण का अधिकार नियमतः नगर निगम एक्ट के तहत नगर निगम परिषद को है, जिसको 27/3/2018 को नगर निगम ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए EWS के मकानों को संपत्ति कर से मुक्त किया गया। और यहीं पर संपत्ति कर मुक्त जो है वो राज्य शासन ने 60 रुपया रखा है, तो उसको 60 रुपये राज्य शासन के विपरीत नगर निगम जो है वो टैक्स कैसे लेगी? लेकिन आज 860 परिवार से नगर निगम ऐसे लोगों से टैक्स ले रही है। अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने क्या बताया कि ऐसा क्यों? इस संदर्भ में मैंने पूर्व में अधिकारी से बात किया तो वो इसमें चुप थे, और मैं तो 2-3 वार्ड क्रमांक 27 के 2-3 EWS का मकान आज भी वहाँ अंकित है, जो मिटाया नहीं जा सकता। मैं उसमें कम करूँ तो उन्होंने माना है कि हाँ ये गलती है, फॉल्ट है। नहीं, चूँकि मोहरिर इसलिए कम कर दिया कि मोहरिर के लिए तो एकदम से स्पष्ट है कि संपत्ति कर के दायरे में नहीं है, समेकित कर जमा करते हैं, उनको 60 रुपये लेना ये मोहरिर लोगों को ज्ञात है। यदि ऑनलाइन टैक्स में अपडेट करना रहता है उनको, तो ये अपडेट करते हैं। जिनका संपत्ति कर के दायरे में नहीं है और केवल मात्र समेकित कर 300 रुपये ले रहे हैं, तो वो लोग स्वतः अपडेट कर देते हैं। यदि किसी का ज़्यादा है तो वो अपडेट हुआ भी है, इसका प्रमाण भी है। मैं स्वयं वार्ड नंबर 27 के ऐसे
कई मकानों का मैंने करवाया है। तो ये अधिकारियों, अभी आप अधिकारी को ज्ञापन दें, क्या अधिकारियों से जब बात हुई इस अधिकारी मतलब नगर निगम आयुक्त जैसे अधिकारी से अगर आपकी बात हुई, वो उनका क्या कहना है कि अब ज्ञापन देना है, ज्ञापन में कहीं मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि अधिकारी इसमें ध्यान नहीं देंगे कि समायोजन नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्पष्ट है। और अधिकारी यदि त्रुटि उनसे हुई है तो सुधार के ही तो निवेदन कर रहे हैं, इस बात के लिए तो ज्ञापन देना है। और हमको उम्मीद है कि कन्विंस हैं अ, आपकी बात से? अधिकारी कन्विंस आज के तारीख में हम प्रमाणित कारण है, राज्य सरकार का आदेश, निगम के संकल्प और जो नगर निगम के टैक्स का दर है वो सामने रखने से हर कोई मानेगा। Right. तो ये थे जयंत ठेठवाल जी, इन्होंने बताया कि कैसे नगर निगम रायगढ़ नगर निगम द्वारा इस तरह से 3 गुना से ज़्यादा राशि कई लोगों से वसूल कर ली गई और कई लोगों से भविष्य के लिए रिक्त स्थान भी छोड़ा हुआ है 3000 से ज़्यादा लोगों के पास। अभी वो ज्ञापन देने जाने वाले हैं आयुक्त के पास, वो ज्ञापन देंगे। इसके बाद फिर आयुक्त क्या करते हैं, नगर निगम का क्या डिसीजन होता है, वो देखने वाली बात है। देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए मुनादी.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। थैंक यू।